Afternoon students, hope you all are good. Today we are going to discuss the chapter number 8 of your English literature book on page number 115, and the chapter is Ferdinand Magellan's Journey. Okay, so let's start. Who was Ferdinand Magellan? Ferdinand Magellan was one of the greatest explorers to have ever sailed the seas. Explorer means the one who travels around a place. Okay, and sailed means to travel on water. He led the first expedition to circumnavigate the globe, overcoming many hardships. Hardships means difficulties. Expedition means a long journey for a special purpose. Circumnavigate means go around something, usually by sea. Explorers means the one who travels around a place. सेल्ड मीन्स टू ट्रैवल ऑन वाटर. ओके, सो फर्डिनेंड मैगलन कौन थे? फर्डिनेंड मैगलन एक बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर्स. एक्सप्लोरर मीन्स जो एक जगह पर जाकर वहाँ पर ट्रैवल करते हैं, वहाँ की चीज़ों को देखते हैं. जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने सी का ट्रैवल किया, समुद्री सफ़र किया जिन्होंने. ही लेड द फर्स्ट एक्सपेडिशन. एक्सपेडिशन मीन्स अ लॉन्ग जर्नी फॉर अ स्पेशल पर्पज़. उन्होंने क्या किया? एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी की एक स्पेशल पर्पज़ के साथ. टू सर्कमनेविगेट द ग्लोब ओवरकमिंग मैनी हार्डशिप्स. और उन्होंने क्या किया? वो सी के रास्ते से गए वो, और उन्होंने एक बहुत लंबी जर्नी की, और उनकी जर्नी में जितनी भी ज़्यादा हार्डशिप्स आए, जितने भी ज़्यादा डेंजर्स आए, उन्होंने सबको ओवरकमिंग किया, उन सब से जीत गए वो और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा. अनफ्रेंडली वेदर, scurvy, hunger and malnutrition, mutinies and most importantly unknown sea routes didn't stop him. और अनफ्रेंडली वेदर था, वेदर अच्छा नहीं था. स्कर्वी गम डिसीज़, हंगर भूख थी, माल मीन लेक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन. जब आपको कोई प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, आपके डाइट में प्रोटीन्स नहीं होते हैं, विटामिन्स नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं लेक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन. Mutinies means rebellions and most importantly unknown sea routes didn't stop him. तो क्या क्या हुआ उनकी जर्नी में? उनकी जर्नी में अनफ्रेंडली वेदर रहा, अच्छा वेदर नहीं था, स्कर्वी भी थी, गम डिसीज़ रहे, उनको दांतों की एक डिसीज़ होती है, गम की डिसीज़ होती है, नॉट टीथ. हंगर भूख भी थी, माल न्यूट्रिशन था, अच्छा खाना नहीं मिलता था, अच्छी डाइट नहीं मिली. म्यूटिनीज़ बगावत की, उन्होंने बगावत भी झेली. और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट अननोन सी रूट्स डिडंट स्टॉप हिम. वो रास्ते भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें उनको रोक नहीं पाई. नेक्स्ट पेज. फर्डिनेंड मैगलन वॉज बॉर्न इन टू अ वेल्दी फैमिली इन द स्मॉल टाउन ऑफ Vila de Sabrosa in Portugal. Even during his early years, while he served as a page to the Queen of Lisbon, he was interested in navigation and exploration. Page means a young man serving a person in high position at royal courts. Okay, royal courts में जो king और queens होते हैं, जो उनको सर्व करते हैं, जो उनकी हेल्प करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, that's called page. Navigation means the skill of planning a route for a ship and taking it there. जो आपको एक ऐसी स्किल जो रूट को प्लान करती है कि शिप कहाँ से गुजरना है, उसका रास्ता कौन सा होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड नेविगेशन. तो फर्डिनेंड मैगलन वॉज बॉर्न इन टू अ रिच फैमिली. वेल्दी मीन्स रिच. एक वो रिच फैमिली में पैदा हुए थे, और कहाँ पर? पोर्टुगल में. पोर्टुगल के स्मॉल टाउन में, विला डी सैब्रोसा में. Even during his early years, while he served as a page to the Queen of Lisbon, he was interested in navigation and exploration. और क्या वो उनके शुरुआती दिनों में, मतलब जब वो उनके अर्ली ईयर्स में, उन्होंने क्वीन ऑफ लिस्बन के लिए पेज बनकर वर्क किया, उनके लिए काम करते थे वो, और वो बहुत ही ज़्यादा नेविगेशन में इंटरेस्टेड थे, एक्सप्लोरेशन में भी इंटरेस्टेड थे. एक्सप्लोरेशन मीन्स कि वो ट्रैवल करना पसंद करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. As a well-educated and a well-connected young man, it was easy for Magellan to join many of the different expeditions departing from Spain and Portugal at the time. क्योंकि वो वेल एजुकेटेड थे, वो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने स्टडीज़ भी की, तो वो वेल एजुकेटेड थे, बहुत पढ़े लिखे थे, और वेल कनेक्टेड यंग मैन थे. वेल कनेक्टेड मीन्स वो सबसे राब्ता रखते थे, उनका जो दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन था वो बहुत अच्छा था. तो उनके लिए बहुत ईजी हो गया था डिफरेंट एक्सपेडिशंस को ज्वाइन करना. मीन्स जो वो ट्रैवल करना चाहते थे उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया था, क्योंकि उनकी बहुत सारे लोगों से बात थी, तो उनकी हेल्प से, उनके थ्रू वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते थे. डिपार्टिंग फ्रॉम स्पेन एंड पोर्टुगल एट दैट टाइम. और पोर्टुगल और स्पेन से बाहर जाने के लिए उनकी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी.
In 1505, Magellan went along with Francis de Almeida, the Viceroy of India, on his first major expedition. और 1505 में क्या किया? मैगलन गए, किसके साथ गए? फ्रांसिस डी एल्मीडा, जो इंडिया के वायसराय थे. वायसराय मीन्स जैसे पोस्ट होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, सेम वायसराय पोस्ट. ऑन हिज फर्स्ट मेजर एक्सपेडिशन, और जो उनका फर्स्ट मेजर एक्सपेडिशन था, उनकी जो फर्स्ट जर्नी थी, एक स्पेशल पर्पज़ के साथ उन्होंने 1505 में स्टार्ट की फ्रांसिस डी एल्मीडा के साथ. डी एल्मीडा हैड अ फ्लीट ऑफ 20 heavily armed ships and they attacked many kingdoms, setting up towns and forts in northeastern Africa on their way to India. और डी एल्मीडा के पास क्या था? फ्लीट मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ शिप्स. उनके पास बहुत सारे शिप्स थी, 20 हैवली आर्म शिप्स थी, जिसमें बहुत सारे वेपन्स थे. उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स पर, बहुत सारे राज्यों पर अटैक किया, अपने टाउन बनाए, अपने किले बनाए, फोर्ट्स बनाए. बैटल ऑफ ड्यू में और बैटल ऑफ कन्नूर में, जो केरला में 1506 में हुई थी, और वो वहाँ पर घायल हो गए, वेयर ही वॉज वाउंडेड. However, he had to return to Portugal in 1500 when Almeida found out that Magellan had been trading with the locals without his permission. अब क्या हुआ? वो फ्रांसिस डी एल्मीडा के साथ क्या कर रहे थे? फ्रांसिस डी एल्मीडा के साथ निकले थे वो अपनी ट्रैवल पर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? 1510 में उन्हें वापस आना पड़ा. वो ट्रैवलिंग पर निकल गए थे, अपनी शिप पर निकल गए थे, लेकिन 1510 में उनको वापस आना पड़ा जब एल्मीडा को ये बात पता चली कि मैगलन क्या कर रहे हैं. मैगलन लोकल पीपल्स के साथ मिलकर ट्रेड कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं बिना उनकी परमिशन लिए. Due to this problem with Almeida, the King of Portugal, Manuel I, rejected Magellan's plan for going to the Spice Island, parts of present-day Indonesia, Malaysia, and Philippines, important ports for the lucrative spice trade, using a new route. Ports means जो बंदरगाह होती है, जैसे जहाँ पर शिप्स जाकर रुकती हैं, जैसे हमारी बस स्टॉप होती है, वहाँ पर बस रुकती है, तो सेम पोर्ट्स जहाँ पर शिप्स रुकती हैं. ल्यूक्रेटिव मीन्स अट्रैक्टिव और प्रॉफिटेबल. ओके, तो क्या हुआ? इस प्रॉब्लम की वजह से, किस प्रॉब्लम की वजह से? जब एल्मीडा को ये बात पता चली कि जो मैगलन है वो लोकल पीपल के साथ ट्रेड कर रहे हैं विदाउट हिज परमिशन, तो उन्होंने क्या किया? इस प्रॉब्लम की वजह से उन दोनों की जो टर्म्स थी वो ख़राब हो गई. द किंग ऑफ पोर्टुगल मैनुअल फर्स्ट रिजेक्टेड मैगलन्स प्लान्स ऑफ गोइंग टू द स्पाइस आइलैंड. और मैगलन ने क्या किया? मैगलन ने एक अपना प्रोजेक्ट सामने रखा उनके, और उस प्रोजेक्ट में क्या था? उस प्रोजेक्ट में उन्होंने ये कहा कि हम एक स्पाइस आइलैंड, एक हम रूट बनाएंगे जहाँ से हम अपना स्पाइस का जो ट्रेड है वो चला सकें, मसालों का हम कारोबार चला सकेंगे. एक रास्ता निकालेंगे और उस रास्ते के पर से होकर हम जाया करेंगे दूसरी जगह पर. लेकिन क्या हुआ था? एल्मीडा की और मैगलन की जो टर्म्स थी वो ख़राब हो चुके थे, तो इसीलिए किंग ऑफ पोर्टुगल ने मना कर दिया. कौन थे? हु वाज द किंग ऑफ पोर्टुगल एट दैट टाइम? मैनुअल फर्स्ट. ओके, मैनुअल फर्स्ट ने मैगलन के इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, हम न्यू रूट नहीं बनाएंगे. और स्पाइस आइलैंड कहाँ, कौन से पार्ट है? पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे इंडोनेशिया, मलेशिया एंड फिलीपींस. यूजिंग अ न्यू रूट, बट मैगलन वॉज नॉट डिस्करेज. अब भले ही मैगलन को मना कर दिया गया था, लेकिन मैगलन का जो करेज था वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, उनकी जो हिम्मत थी, साहस था, वो नहीं ख़त्म हुआ. इंस्टेड द डिटरमाइंड मैगलन वेंट टू स्पेन एंड स्पोक टू चार्ल्स फिफ्थ अबाउट हिज प्लान. और फिर उन्होंने क्या किया? उनका करेज ख़त्म नहीं हुआ था, उन्होंने बिल्कुल क्या सोचा कि वो स्पेन गए और उन्होंने वहाँ के किंग से बात की जो चार्ल्स फिफ्थ थे, अपने प्लान के बारे में उनको बताया. Magellan's project was particularly interesting since it would open the spice route without damaging relations with the neighboring Portuguese. अब जो मैगलन का जो प्रोजेक्ट था वो कैसा था? वो वाकई इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो क्या कर रहा था? वो बिना किसी रिलेशन को जो उनके नेबरिंग पोर्टुगीज़ थे, मतलब जो पोर्टुगल के जो आसपास के जो कंट्रीज़ थी, जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी, उनके साथ उनका रिलेशनशिप भी ख़राब नहीं हो रहा था और एक रूट भी बन रहा था. Charles agreed to bear the cost of his journey and on 10th August 1519, Magellan was raised to the rank of Commander of the Order of Santiago. He set sail from Seville with his fleet. His fleet consisted of the ships Trinidad, Victoria, San Antonio, Concepcion and the Santiago with 270 crew members. अब जब उनको ये लगा चार्ल्स फिफ्थ को कि हमारे रिलेशनशिप भी अदर कंट्रीज़ के साथ ख़राब नहीं होंगे और एक रूट भी बन जाएगा, तो उन्होंने क्या किया कि ओके 10 अगस्त 1519 में उन्होंने कहा कि इस जर्नी में जितना भी कॉस्ट आएगा, जितने भी पैसे लगेंगे, वो सब कुछ मैं करूँगा. मैगलन को क्या बना दिया गया? ऑर्डर ऑफ सेंटियागो का कमांडर बना दिया गया. ऑर्डर ऑफ सेंटियागो मीन्स रिलीजियस एंड मिलिट्री ऑर्डर.
एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं हम, उसके उनको कमांडर बना दिया गया। ही सेट सेल फ्रॉम सिवाइल विद हिज फ्लीट। सिवाइल अ सिटी इन स्पेन, स्पेन के अंदर एक सिटी है, उसका नेम है सिवाइल। तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी शिप्स थी वो सिवाइल से लेकर चले, और उनकी शिप्स में कौन कौन थे, फ्लीट मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ शिप, बहुत सारी शिप्स, त्रिनिदाद, विक्टोरिया, सेंट एंटोनिया, कॉन्सेप्सियन एंड सेंटियागो, और उसके साथ में 270 क्रू मेंबर्स भी थे। क्रू मेंबर्स मीन्स जो शिप में और मेंबर्स थे उनके साथ, दैट्स कॉल्ड क्रू। During their stop at Rio de Janeiro in South America, Magellan faced serious trouble. The Santiago had been wrecked and the other ships rebelled against him. अब क्या हुआ, जब वो साउथ अमेरिका में एक स्टॉप पर रुके, कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो पर रुके वो, तो उनके सामने एक बहुत ही सीरियस ट्रबल आई, बहुत ही एक परेशानी वाली बात आ गई मैगलन के सामने। द सेंटियागो हैड बीन रेक्ड मीन्स डैमेज्ड, डेमोलिश, कि वो ख़राब होने लगा, जो उनका शिप था वो ख़राब होने लगा, और जो अदर शिप्स थी उन्होंने उनके साथ बगावत कर दी। जब उन्होंने देखा कि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं मैगलन, जो और शिप्स थी वो उनके ऊपर हावी होने लगी। अ म्यूटिनी हैड बिगन, और एक बगावत शुरू हो गई। मैगलन हैड टू ओपन फायर and finally got back control of his ships. Many crew members were punished and marooned while others were pardoned. Maroon means left alone at a place that one cannot leave. Pardon, an official decision not to punish somebody for a crime. Okay. जब उनको ये लगा कि बगावत शुरू हो गई है, तो मैगलन ने क्या करना शुरू किया, मैगलन हैड टू ओपन फायर, अब वहाँ पर लड़ाई होनी शुरू हो गई, और फाइनली उनको जो शिप्स थी, अदर शिप्स थी, उनके ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया मैगलन ने। जो बहुत सारे क्रू मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स जो उनके साथ में शिप में और पीपल थे, कुछ को पनिश कर दिया गया, कुछ को मैरून कर दिया गया। मैरून मीन्स कि उनको एक जगह कमरे में बंद कर दिया गया, और कुछ को माफ़ कर दिया गया, पार्डन। मूविंग southwards, Magellan's fleet searched for a passage around South America by visiting the numerous islands and waterways near the southern tip of the continent. Finally, they discovered the Strait of Magellan. Magellan and his men also found a tranquil-looking, vast body of water, which Magellan named Mar Pacifico, or the Pacific Ocean. मूविंग साउथवर्ड, जब वो साउथ की तरफ चल रहे थे तो क्या हुआ, मैगलन्स फ्लीट सर्च फॉर अ पैसेज अराउंड साउथ अमेरिका बाय विजिटिंग द न्यूमरस आइलैंड्स एंड वाटरवेज नियर द सदर्न टिप ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो मैगलन की फ्लीट थी, जो उनकी बहुत सारी शिप्स थी, वो सर्च कर रही थी कि साउथ अमेरिका की तरफ हम निकल पड़े, हमें कोई रास्ता मिल जाए कि हम साउथ अमेरिका की तरफ चले जाएं, और इससे गुजरते हुए बहुत सारे आइलैंड से गुजरते हुए गए, वाटरवेज से गुजरते हुए गए, जो कॉन्टिनेंट नियर द सदर्न टिप ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो साउथ अमेरिका के टिप पर था। फाइनली दे डिस्कवर्ड मीन्स वो बहुत सारी जगह से गुजरते हुए गए, उन्होंने को क्या मिला लास्ट में, स्ट्रेट ऑफ मैगलन। स्ट्रेट मीन्स अ नैरो पीस ऑफ सी दैट जॉइंट्स टू लार्जर सी। ओके, एक नैरो पीस सी का जो दो लार्ज सी को जोड़ देता है, वो उस जगह पर गए। मैगलन एंड हिज मैन ऑल्सो फाउंड अ ट्रैंक्विल लुकिंग, ट्रैंक्विल मीन्स काम, वास्ट बॉडी ऑफ वाटर विच मैगलन नेम्ड मार पैसिफिको और द पैसिफिक ओशन। अब मैगलन और उसके आदमियों ने क्या देखा, मैगलन और उसके जो आदमी थे, जो उनके साथ में और पीपल थे, उनको जो वो जगह लगी वो कैसी लगी, बहुत ही काम लगी, बहुत ही सुकून वाली लगी, और मैगलन ने उसको क्या नेम दे दिया, पैसिफिक ओशियन। जैसे हम पैसिफिक ओशन के नाम से जानते हैं, वो डिस्कवर्ड द पैसिफिक ओशन, मैगलन। Magellan continued moving through the Pacific and found the Marianas Island, Guam, on his way. On these islands, the locals store one of his boats after giving Magellan's men some supplies. The island thus is still known as the Island of Thieves. अब क्या हुआ, Magellan continued moving through the Pacific, वो पैसिफिक ओशन की तरफ चलते रहे, और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, मैरियानाज आइलैंड देखा उन्होंने वहाँ पर रास्ते में, ग्वेम के रास्ते में। इस आइलैंड पर क्या हुआ, जब The locals stole one of his boats after giving Magellan's men some supplies. मैगलन के साथ जो और पीपल थे, जो वहाँ के रहने वाले थे, जो लोकल पीपल थे, उस जगह के जो मैरियानास आइलैंड के जो लोग रहने वाले थे, उन्होंने क्या किया, मैगलन के साथ जो पीपल थे उन लोगों को कुछ देकर उसकी बोट को चुरा लिया। इसीलिए उस आइलैंड के नाम को कहते हैं द आइलैंड ऑफ थीव्स। मैरियानास आइलैंड को आइलैंड ऑफ थीव्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर मैगलन की बोट चोरी हो गई थी। After the island of Thieves, the fleet continued its journey and landed on the Homonhom Island, the present-day Philippines.
आफ्टर द आइलैंड ऑफ थीव्स के बाद फ्लीट फिर से अपनी जर्नी उसने कंटिन्यू करी और कहाँ पर रुके वो, होमन आइलैंड पर उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, उनके फ्लीट ने, उनके शिप ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी और कहाँ पर रुके वो, होमन आइलैंड में, जो कहाँ पर है अब फिलीपींस में है। हियर मैगलन मेड फ्रेंड्स विद द लोकल्स, मैगलन ने जो लोकल पीपल थे उनको अपना दोस्त बनाया। चीफ हुमाबॉन ऑफ द होम आइलैंड एंड मैगलन बिकेम गुड फ्रेंड्स। अब वो कहाँ पर चले गए थे, वो होम आइलैंड में चले गए थे। होम आइलैंड के जो चीफ थे वो कौन थे, चीफ हुमाबॉन, उनके साथ मैगलन की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, दे बिकेम गुड फ्रेंड्स। One day, on Humabon's request, Magellan and his men attacked Lapu-Lapu, a rival chieftain. अब एक दिन क्या होता है, हुमाबन की रिक्वेस्ट पर मैगलन और उसके जो और पीपल थे उन्होंने किस पर अटैक किया, लापू पर अटैक कर दिया, जो कौन थे, राइवल चीफ्टन, मतलब जो हुमाबोन चीफ्टन बोलते हैं, जो हेड होते हैं वहाँ के, जो किसी भी जगह के जो हेड होते हैं, दैट्स कॉल्ड चीफ्टन। हुमाबोन की रिक्वेस्ट पर मैगलन ने और उनके आदमियों ने लापू पर अटैक कर दिया, जो चीफ्टन के राइवल थे, जो उनके दुश्मन थे। अनफॉर्चुनेटली दिस बैटल प्रूव टू बी अ फैटल फॉर मैगलन। फैटल मीन्स लाइफ टेकिंग, और क्या हुआ बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली ये जो बैटल था ये कैसा हुआ, मैगलन के लिए लाइफ टेकिंग प्रूव हुआ कि उसमें उसकी जान चली गई। इवन विद देयर आर्मर्स एंड एडवांस्ड वेपन्स दे कुड नॉट मैच अप टू लापू एंड मैगलन वॉज किल्ड। अब क्या हुआ, जो लापू पर जहाँ पर उन्होंने अटैक किया था उनके पास बहुत ही एडवांस्ड वेपन्स थे, बहुत ही हाई क्वालिटी के उनके पास वेपन्स थे, हथियार थे, तो वो उसको मैच नहीं कर पाए और उसमें मैगलन की जान चली गई। द रिमेनिंग सेलर्स मैनेज टू एस्केप एंड डिसाइडेड टू रिटर्न टू स्पेन। जो बचे हुए सेलर्स थे उन्होंने क्या किया, भागना ही अच्छा समझा कि हम यहाँ से भाग जाते हैं और वापस स्पेन चले जाते हैं। एज गुड फॉर्चून वुड हैव इट, दे फाइनली लोकेटेड द स्पाइस आइलैंड, ऑल्दो द मैन हु हैड लेड देम कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट डिस्कवरी। हालांकि अब उनका क्या था, उनका पर्पज़ ये था कि हम स्पाइस आइलैंड को लोकेट कर देते हैं, हम एक जगह बना देते हैं और उसको हम स्पाइस आइलैंड का नाम देते हैं। हालांकि ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन जिस मैन ने इस ग्रेट डिस्कवरी की स्टार्टिंग की थी वो ही इस दुनिया में नहीं रहे अब। बट एज दे क्रॉस द इंडियन ओशन द त्रिनिदाद बिगेन टू लीक, और जैसे ही वो इंडियन ओशन को क्रॉस करने लगे जो त्रिनिदाद था वो लीक होने लगा, वो उनका एक शिप था। इट इवेंचुअली सैंक, और वो क्या हो गया, फाइनली वो डूब गया। इवेंचुअली मीन्स फाइनली। ऑल्दो सम ऑफ द मैन रीच्ड इंडिया एंड फ्रॉम देयर बैक टू स्पेन, और कुछ जो मैन थे वो इंडिया तक पहुंच पाए और कुछ वापस स्पेन चले गए। The Victoria kept sailing the seas until it arrived in Spain on 6 September 1522, more than 3 years after it had left. और क्या हुआ, जो उनका एक शिप था विक्टोरिया वो कहाँ तक आया, वो स्पेन जब तक पहुँचा, कब पहुँचा वो 6 सितंबर 1522 में, मोर देन 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा, मतलब जिस डेट को वो चले थे उस डेट से अब तक 3 साल से ज़्यादा हो चुका था जब वो वापस अपने स्पेन पहुँचे। देयर वर ओनली 18 मैन ऑन द शिप, अ फ्रैक्शन ऑफ द 270 हु हैड सेट आउट। और क्या था वहाँ पर, सिर्फ 18 ही जो 18 मैन थे वो शिप तक पहुँचे थे, और गए कितने थे वहाँ पर, 270 क्रू मेंबर्स गए थे, लेकिन जब लौट कर आए तो सिर्फ 18 मैन ही लौट कर आए थे। Magellan had an expedition which was to select the appropriate answer, and the correct answer is B, circumnavigate the globe. Magellan was born in Portugal. पोर्टुगल में पैदा हुए थे वो। Magellan had to return to Portugal in 1510 because he was trading with the locals without permission. उन्हें क्यों लौटना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने लोकल्स के साथ में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी बिना उनकी परमिशन लिए। Magellan and his men also found a tranquil looking vast body of water. Magellan named this ocean, क्या नेम दिया था उन्होंने इस ओशन को, पैसिफिक ओशियन। The island where the locals stole one of the boats of Magellan's fleet is known as the island of thieves, क्योंकि वहाँ से उनकी बोट चोरी हो गई थी। Magellan was killed by Lapu-Lapu's army, जो उन्होंने लास्ट बैटल था उनका। So this is your chapter, Ferdinand Magellan's journey. I hope you enjoy the video. Take care all of you. Thanks a lot.